क्या तुझे पता था कि शादी का बेसिस वाज इन कंट्रोल? Tier 2 cities have the most amount of extramarital affairs. There's so many people say ना कि अगर बच्चा नहीं करना है तो शादी क्यों कर रहे हो? क्योंकि देखो हर सरदार का सपना होता है एक टाइम पे कि कनाडा एमिग्रेट करें. भाई इसके इतने FIRs हैं तो हम कहाँ ही इमिग्रेट कहीं करेंगे? ब्रांड डील, एनी ब्रांड. It does look like a giant dildo. I said आप कुछ भी कर लो, मेरे को वो घोड़े के ऊपर नहीं चढ़ना. Why should I change my surname? Yeah. I'm a Kohli. Please. रो आएगा. रील कटेगी रो बेटा रो. It's true. Anyway, क्या हम रोल कर रहे हैं क्या भाई लोग? ठीक है. I want to first start by saying people are commenting saying sir इसमीत मैम इतना अच्छा मेकअप वगैरह करके बैठती हैं. आज देख लेना क्या हुआ उस मेकअप का. इतनी We are खूबसूरत लगती हैं. starting 1 hour. Delayed. We're delayed by an hour. हाँ, और delayed because by an hour and a half because lighting समझ नहीं आ रही और इन सबको लग रहा है कि मेरे फेस में कोई शाइन वाइन आ गई है और उसके वजह से तुमने कुछ मैं सीक्रेटली भी जाके hassle हो नीता रही हूँ. अंबानी वाले इंजेक्शन तो नहीं लगाया? सच नहीं बता कुछ दो. सिमरन. तुम अगर मुंह पे कुछ इंजेक्शन लगा के आ गए हो. नहीं. देखो मेरे को बात बताओ, मेरे को कमेंट आया, पता नहीं कौन है हरामजादा. प्लीज आइडेंटिफाई योरसेल्फ बिकॉज़ ना हरामजादा? बंदा ही था आई थिंक. बस बंदी भी हो सकती है, आई डोंट तो नो. बंदे को गाली देना है अलाउड बट बंदी को तू गाली नहीं दे सकता. पॉइंट इज नॉट दैट. पॉइंट इज किसने मैसेज डाला है कि सर आप एपिसोड का कंटेंट तो ठीक है पर मैडम ऐसा लगता है कि एकदम प्रॉपर बैठ के आई हैं, तैयार हो के आई हैं और आप ऐसे ही बस बिना मूड थैंक यू होए हरामजादा whoever you are for saying this to गुरसिमरन. बिना मूड. मैं कब से बोल रही हूँ इसको कि यार अपना फेस देख कितना पिगमेंटेशन बढ़ चुका है. हर जगह जा चश्मा निकाल के दिखाओ लोगों को अपना खूबसूरत चेहरा. साले महंगापन दिख जाएगा मेरा. पॉइंट इज नॉट दैट. पॉइंट इज कि ऐसे कोई भी बोल देता है कि सर पहली बात तो मैं मुंह धो के आता हूँ, मैं ऐसे बिना नहाए नहीं आ जाता हूँ. हमें क्या Fucking पता. bastards. You know this. I'm not. Anyway, तो मैंने ट्राई किया था But you स्किन know केयर. what I have realized, Gursimran, I have noticed this. What? There are times there is no shower gel in the bathroom हाँ. and you have used shampoo to bathe. Who gives a fuck? I don't know. Soap I is don't soap. think so. Shampoo is supposed to be used अरे on the ये तो- body and तुझे फर्क ही नहीं पड़ता. तू अगर शैम्पू खत्म हो जाएगा will you pick up like Lysol and have a bath with it? It- साफ करने के लिए तो Lysol भी होता है ना by that logic. That is not the correct logic. The correct logic is कीटाणु तो वो भी people make साफ करता है. dumbasses of women by fucking making fake categories in terms of this is for. Remember बीच में आ गया था कि बस किसी कॉमिक ने इसका मटेरियल भी किया था कि men हो तो चारकोल रगड़ो अपने मुंह पे. अरे बहनचोद ये क्या तूने बकवास भी है? you also bought that charcoal You know, face wash. no, you know which is the nice one which I got, which I liked. I thought it was it was the idea of it was good, but the face wash was terrible. There was a coffee flavored face wash. that उसका बहुत ही amazing smell होता था. Smell उसमें. amazing होता था, but the And problem बहुत is सस्ता भी था वो. सस्ता भी था, but the problem is when you put it on your hand and you squeeze it on your hand, it looks like कि peach की डायरिया वाली टट्टी बहन जो मुंह पे लगा रहे हो. तो I was just could not get past that. So if you could fix the texture, anyway, that is not the point. Point is whoever that Mr. who has messaged me saying sir content तो ठीक है but चेहरे पे काम Thank you करिए. so much for existing. Please tell him more ताकि कुछ he doesn't even put a sunscreen. Sunscreen मुझे लगा लेनी चाहिए. Here's the problem. Okay, okay, deep cut. This is I will tell you Sikh men problems. Okay, अगर हम face wash पे आ ही गए हैं, Sikh men problems. If you can zoom in, एक यहाँ पे can you see a brown line? Yeah. Okay, and can you see another brown line Yeah. here? कि wide में भी दिखा देता हूँ brown lines. You know what this is? This- Biracialism. No, bicolorism. Bicolor. 2 colors you Stop talking. have. Point. तेरा Okay, let me tell. This is when you wear a turban. तो पगड़ी के नीचे आप पटका बांधते हो, ठीक है? पटका बांधते हो आप तो उसके कारण क्या होता है आपकी स्किन एकदम स्ट्रेच हो जाती है. सो नाउ दिस इज 15-20 years ऑफ मी वेयरिंग द टर्बन जिसके कारण मेरी it's very similar to if I go for a beach holiday, then I'll come back tanned. So one part of my body is tanned Are and the you other part comparing a is not. bikini tan line to a turban tan line? It is a turban tan line, which you But- just wore that turban for a longer duration, so now it's become permanent. Yes. Now, so and if you remember, before we were about to get married, you had fucking said the same thing. You were are you only? Have you made a fake account? No. And are sending me these messages कि content Now तो I ठीक don't है, care. कि content तो ठीक है पर चेहरे पे काम करिए. This is possible. Am I that haramzada? Yeah, possible. So my point is कि फाउंडेशन वगैरह मेरे को लगाना पसंद नहीं है और मेकअप लगाना मुझे पसंद नहीं है. So that is why कल हम you know, नेचुरल फेस में कल आएंगे. actually I tried रात के 11 बजे we realized that oh my god there are comments which are like you know hurting my
poor Gursimran. So let me order a foundation. So from Blinkit, I ordered Yeah, man, a what a fucking waste. just to try it out, and nahi hua. Your skin was darker than that foundation's colors. I look like one of those South African cricketers जिसके ऊपर वो सफेद सनस्क्रीन नहीं लगाते बचाने के लिए. ग्रे हो गई थी मेरी स्किन. Anyway, so as you can see, no foundation. We are going. It's nice, na? No makeup look is always better than whatever makeup look. Own your tans. Anyway, why are we fucking talking about this? Today's episode of That's Just How We Talk is the first episode, Smith. We are shooting That's after. just how we talk. This is the first episode we are shooting after we have released 5-6 episodes already. Yeah, जो yeah. हमने bank करे थे. तो actually, lot of feedback that people had sent and lot of very nice comments. कि मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि हमें लगा था around 5,000-6,000 people will watch. So very sweet of all of you who are taking the time out. Yeah. More people are watching than we thought we would. That said, guys, I just want to clarify that we don't want to be gate kept. ठीक है? Some people had messaged saying कि यार oh so nice wholesome. Yeah, we don't mind some more views. Yeah, no harm. And the thing is बड़ा अजीब लगता है ये पता नहीं मैंने कन्फेस किया है कि नहीं बट वन ऑफ द रीजंस आई वाज सो दिस थिंग अबाउट अरे फिर से पॉडकास्ट बिकॉज अब वो इतने साल जब आपने यूट्यूब कर लिया होता है ना वो इतने साल एआईबी में बैठ के यूट्यूब कर लिया था आई वाज जस्ट लाइक गॉड डैम इट अगेन do I want to go down that hamster wheel of begging people for like, share, subscribe? Why do you think look at it as begging? It is begging. You're comparing your job to a beggar's This job. is not You know my how job. hard a beggar's life actually is or can be. You know, you've been on the streets. I've seen them. I've seen them. It's not what I'm doing. My point is You're not going like subscriber to subscriber and being like, "Oh, view दे दे यार, please." यही करना पड़ जाता है अल्लाह के नाम पे एक भाई view यही दे करना दे। पड़ जाता है एंड में घूम फिर के तुम यहीं पहुंच जाते हो कि भाई अल्लाह के नाम पे या भगवान के नाम पे आज की डेट में एक बड़ा यू brand हैव टू deal बी दे दे यार। Dyson. भाई हमने हमने कुछ अपना हम ना उस ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच नहीं रहे हैं तो हमने ऐसे बस बनाया था अबाउट आवर कॉफी मशीन एक्सपीरियंस तो फिर एक दो हमारे को ब्रांड्स आ गए कि आपकी कॉफी मशीन टूट गई है हम आपको कॉफी मशीन दे देते हैं आप घर पे कॉफी पीजिए कोलैब डाल दीजिए इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल which we are right Ismit's first thought एक दो डायसन की स्टोरीज बता दें हम नहीं, this is me. डायसन की स्टोरीज बताते हैं 50,000 रुपए की तो मशीन है डायसन की मेरे को चाहिए एयर guys let's just make up fake stories okay guys 1 second you know मुझे एक ट्रिप भी चाहिए टू स्विट्जरलैंड साले 5 एपिसोड मिल्का इसके 5 it's like how your algorithm works. Like if I want to see something on Instagram, I just keep saying like show me socks. And now if I want like तुम अभी क्या कर रहे हो brand deal any brand any collab No. I feel like we should just start doing fake stories now you know let's do a fake story ठीक है पता है एक बारी ना I have to tell you guys this story it was a hilarious story okay so this one time I got Smith a Dyson Airwrap okay it was an amazing Airwrap ठीक है but then What's a one day Dyson Airwrap? पता भी है तुझे? Did you? This is I not, know this. You're कि not तुम- making this up. He actually got me Dyson I got you a Dyson Uh, Airwrap oh no fuck you wanted Dyson Air Straight I was very confused between Dyson Air Straight and Dyson Airwrap, and I was in the middle of like a big problem with my hair because I had gotten this treatment which is called hair Botox. hair Botox by Yeah, the way because I had like really curly hair, and a friend of mine told me that to get more opportunities in the acting industry, you should straighten your hair. क्योंकि कर्ली बाल वालों को रोल नहीं मिलते Because as curly haired, I was stereotyped as a quirky girl and cool girl, and now Vamp. I was told or a vamp. Have we discussed this? नहीं bit ये of हम acting? करेंगे भी ये हम करेंगे कभी बॉलीवुड वाले एपिसोड में डिस्कस Yes. करते हैं बट yeah, point being that I was very confused, and then another friend of mine told me to get hair botox, and hair botox apparently how they market it is that आपके बाल ना straight नहीं होंगे, वो बस frizz free हो जाएंगे. So I got very excited by that idea. But मैंने वो botox कराया, वो oh my god, I look like an egg. We should put a picture of how हाँ. straight my hair was, and वो गया ही नहीं यार. That straightness never left me. And उसके बाद में लेके आया था तुम्हारे लिए एयर रैप उसके बाद हो गए 3-4 महीने हो गए, and then it reached a stage where this much of my hair was curly हाँ. and this much of my hair was straight. हाँ. So I was so confused कि अब मैं करूँ क्या करूँ. So then someone said that buy Dyson because
Dyson का technology is such that the heat doesn't damage your hair. वो पता जो नहीं. तुमने फ्री में डायसन की ब्रांड एंडोर्समेंट कर दी है, As is what I've been told. but But the you use point it, is, you I use it because it's so expensive. it looks like a giant dildo, which I don't know if you could say it this. It If does we, look like a giant dildo. So but then we won't get brand deal. It maybe looks it's like a a giant dildo that expels heat. to Fuck, a we have ruined our Dyson chances. Guys, we have a dog in the house and the dog sheds a lot of hair. If only there was a vacuum cleaner Oh, and but a Dyson company. does a vacuum cleaner Oh as my well. god! Did you Oh know? my god! What a coincidence! What a coincidence! Did you? I didn't know this. Yeah, You knew this? yeah. पीच के Wow! पूरे बाल ऐसे एक सेकंड में उड़ जाएंगे. absorb कर एक सेकंड में उड़ जाएंगे. Actually, पीच को हम हेयर बोटॉक्स करा नहीं सकते ना, तो इसलिए उसके झड़ इसके जाते हैं. ऑलरेडी बाल स्ट्रेट है पर उसकी शेडिंग होती है. Anyway, this episode we're talking about. So we got a message from people saying why you've discussed how you met and stuff like that a little bit. A lot of people wanted to ask about the first year of getting married, adjusting, how the marriage was itself. So we figured this episode let us talk about that. I think वो भी हमने बहुत देर हो गई हमने बात नहीं करी And है. not just wedding, I think first year of any partnership, how it is, हाँ. like when you first move in with, your partner, boyfriend, Husband. husband, जो भी आपको label करना है. And the funny thing I was telling Gursimran this is that, like, it's not like we did not know the whole origin story before, but last night we were just sitting and researching a little bit ऐसे ही कि Yeah. चलो wedding ring discuss करते हैं, and मैं फिर से चली गई उसी rabbit hole पे जहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए. क्या करा Reading तुमने? about marriage and the origin of marriage. And remember मैं इतनी irritate होने लग गई थी and I was getting like, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्या है? मुझे ऐसे मुझे लगता है कि वही आई थिंक जो हमने हाँ. फर्स्ट एपिसोड में भी यही बात करी थी ना, दैट आई थिंक हम सब एकदम humans, we have such a herd mentality. Yeah. We do things because we have been told that ये हमें करना चाहिए. We do things because हम देखते हैं कोई और ये कर रहा है तो हमें ये करना चाहिए. तो I think शुरू से मेरी ये प्रॉब्लम रही है. I think I've been somewhat of a rebel, like even with my parents. Hmm. And I think वो शादी के वक्त इतना मैंने सोचा नहीं, और जब मैं पढ़ा होगा पर इतना आप ध्यान नहीं देते because things happen so quickly, right? Yeah. But I don't have a problem with us and how we are and everything, but जब मैं वो पढ़ने लग जाती हूँ ना कि असली में शादी क्यों, मैरिज आई कहाँ से थी और क्यों आई थी, तो वो देख के मैं बहुत रिपल्स होती हूँ. हाँ. 4 बारी तुमने अपने आप में कॉन्फिडेंस लूज किया है एक ही सेंटेंस के अंदर. रिपल्स रिपल्स रिपल्स. हाँ, तो क्योंकि मैंने पढ़ा जैसे तुझे पता है ना शादी का, तुझे क्या? पता नहीं, क्या स्टैट्स बताने वाले हो तुम मुझे Stats बताना नहीं जरा. बता, but तेरे को पता था जब तूने मुझे बोला था कि शादी करते हैं, हाँ. क्या तुझे पता था कि शादी का बेसिस वाज इन कंट्रोल? I did not need to get married to exercise control over you, man. बट बेसिस तो यही है ना शादी का. I'm pretty sure marriage is not just a means of control. I'm sure marriage also is. I'm sure, as we have learned over the last 7-8 years, marriage is also about a lot of other things. It's about companionship. It's about growing That happened together. in the 18th and the 19th century. That marriage started becoming about companionship and love and तुमने co-inhabitation. Co-inhabitation. cohabitation. भाई तुम हिंदी में बात कर लो, तुम इंग्लिश मत ट्राई करो. Brand for if there is a IELTS, if there is a English speaking course, IELTS training brand that would like to. मैंने आइल्स लिया हुआ है. तूने मुझसे आइल्स सिलवाया था. एक टाइम पे हम सोच रहे थे कि हम दोनों कनाडा माइग्रेट कर मैंने जाएंगे. इसको कहा था कुछ नहीं होने वाला, ये सब बकवास बनकर, नहीं हम कनाडा जाएंगे, हम आइल्स देंगे. हमने कहा मुझे नहीं करना है ये सब. देखो, मेरी इतनी हेक्टिक ऑफिस जॉब होती थी, मैं घर आती थी 7-8 बजे और फिर ये मुझे बैठ के इंग्लिश पढ़ने के लिए बोलता था. सबसे फनी बताओ क्या है? सबसे फनी है, हमने जब IELTS का एग्जाम दिया ना, तो मेरे IELTS 8 और 10 आए थे गाइस, तेरे भी. या बैंड 8.5 बैंड था मेरा. मेरा भी 8.5 था. 8.5 था तेरा. हमारा सेम था, मुझे बस ये याद है. जिसने जो तुम्हारा सुन रहे हैं ना पॉडकास्ट रिपल्स और ये वो, उनको लग नहीं रहा है. उनको लग नहीं रहा है 8.5 बैंड. किसी कनेडियन इमिग्रेशन वाले ने देख लिया. भाई लोग, एक टाइम पे सपना था हमारा कि हम कनाडा इमिग्रेट करेंगे, क्योंकि देखो हर सरदार का सपना होता है एक टाइम पे कि कनाडा इमिग्रेट करें. भाई इसके इतने FIRs है तो हम कहाँ ही इमिग्रेट कहीं करेंगे. प्रॉब्लम यही है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में अभी भी रोस्ट वाला केस चल रहा है, एंड बिकॉज रोस्ट वाला केस चल रहा है, पुलिस क्लियरेंस मिल नहीं सकती. बट इफ देयर इज एनी अदर कंट्री who is willing to offer brand deal for content creators to migrate, वो भी Are you चलेगा. going to do this in
dialogue. Every fucking episode I'm just going to do. Point is not. हम पता नहीं कहाँ से Insulting कहाँ me. चले गए. Point is, we were talking about marriage, हाँ. and so yeah, basically marriage. Okay, origin story set up करते हैं हम अभी of this करो. superhero. ऐसे कर रहे हो जैसे मार्वल सिनेमैटिक हाँ, यूनिवर्स वही. सेटअप कर रहे हो तो मैरिज ओरिजिन स्टोरी. हाँ बताना जरा. Marriage. So biologically शादी was never there as a concept. Marriage exist नहीं कर रहा था. Yes, we reproduce, but वो biological है. But शादी is not biological. It started happening as a way of only when I was telling Shimoy this, when agriculture came around and men started, when the whole hunter-gatherer situation started happening, and men would go on their fields and they would hunt and they would grow and उनका वो प्लॉट हो जाता था. तो शादी इसलिए करनी होती थी ताकि उनके जब बच्चे हुए तो वो ओनरशिप ऑफ प्लॉट अपनी फैमिली में ही रहे. That's why they wanted women. And the sad part is like, okay, you marry me, so I am yours. But that doesn't stop you from going and fucking other fucking women and having even more kids to become a part of your fucking clan. That was marriage, bro. That was fucking marriage. If you are alone, if I'm in the farm hunting and gathering, and you are alone in the house, how do I know what musti you are up to in the house alone? Because we as women were never allowed to even go out. We had no agency earlier, Gursimran. Are you telling me? Are you telling me कि you have a lived experience of a 17th century woman? I was ना अभी reincarnation होके तब भी होंगी मैं कुछ तो. क्या पता तब मैं लड़का हूँ. And maybe I have done this. Maybe I have exercised this control over some women in the 17th, 18th, If there is any astrological brand that would like to sponsor this podcast, which talks about reincarnation, Astro Talk, we are waiting for you. Anyway, so yeah, it So was this that. is your problem with marriages? No, it started like that. Okay. उसके बाद religion happened later, right? Okay. I'm just saying religion जब आया तो उन्होंने absorb कर लिया ये concept of marriage and they made it religious. But actually the religious तो था ही नहीं. अब फिर then it became about ethics and it became about being morally or ethically right or ethically wrong. तो ये तो concept हम पे forced किया गया है. And then eventually people started realizing and thinking, अच्छा शादी can also be a form where you are living with someone who you are in love with. Or which century did this start? 18th or 19th century. 18th or 19th. So give or take 100 years. That, you know? Yeah. Okay. So usse pehle love was not involved. No, love was never involved. Love is, even till now, there are so many, you have marriages of convenience. Give me examples of marriage of convenience I don't around know you. of any right now, but Lot I'm of industrialist sure families. because we are also recently, ठीक है 8 साल हो गए हैं, but हमारे, if you look at our friend circles, it's only recent, right? Our friends have been married for some 4-5 years, 6 years, 7 years. Correct. People are now starting to hit 10 years. और देखते ना अभी 10 साल में और क्या होगा. Convenience ही हो जाता है eventually. And oh, you're saying marriage of convenience in terms of it is convenient to live with each other. Yeah. I thought you meant marriage of convenience कि इसकी भी property है, इसकी भी property है, साथ कर देते हैं तो हो जाएगा. Which is what usually होता है. तो यही तो हुआ था ना before even. When I'm saying that alliances happen because of whatever social and political and economic norms, यही तो होता था. और अभी भी यही तो arranged marriage में भी तो यही होता है ना. कितने लोगों की शादी क्यों नहीं होती? Because आपके वो business family से business family वाले नहीं हैं. Correct. तो हाँ, तो essentially before love also happened, marriage was a marriage of families. तो तुम मुझे बात बताओ जब It तुमने wasn't marriage of two individuals. तो तुमने जब मुझे देखा तो तुमने अपने दिमाग में सोचा कि ये तो मोटी पार्टी ऐसे पकड़ लेते हैं. नहीं. एंड इसके ऊपर भी ना हमारी कल रात को लड़ाई हुई है, जेन्युइन लड़ाई हुई है. आई जस्ट आस्क्ड हिम जेन्युइनली दैट यही रिसर्च करते वक्त मैरिज के ऊपर रिसर्च तुम कर रहे थे, मैं स्नैक्स खा रहा था. मैं रेडी नहीं था इमोशनली इसके लिए. और आई नो कि मैं थोड़ी इरिटेट भी हो गई है पढ़ के मैरिज एज अ फॉर्म ऑफ कंट्रोल एंड ये वो. हाँ, तू एक बात बता, तू रिलीजियस है? नहीं. तो अगर तू रिलीजियस नहीं है, then the whole concept of शादी in today's world it is combined with religion only ना. तो then तू भी technically speaking क्यों believe करता है शादी वादी में? I think मैं more than the term मैं companionship में ज़्यादा believe करता हूँ. Which I also agree with. Correct. Right? So वो भी एक marriage of convenience हो गई ना. हमें एक अच्छा दोस्त मिल गया है to live our life with. पर उसमें गलत क्या है? कुछ नहीं है. तो वही तो मैं तो वो बोल रही हूँ ना, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस में कोई प्रॉब्लम नहीं. पर ये जो लोग बुला देते हैं मैरिज एंड ये प्यार एंड देन आई सी पीपल एक्चुअली आज के जमाने में भी जो इनिशियल था मैरिज एज अ फॉर्म ऑफ कंट्रोल वही चल रहा है. हाँ, द वे यू कंट्रोलिंग द अदर पर्सन इज डिफरेंट, बट इट इज यूज्ड. पीपल यूज लव टू कंट्रोल द अदर ह्यूमन बीइंग. पीपल यूज मैरिज टू कंट्रोल दिस अदर ह्यूमन बीइंग. एंड
I think my problem is with that. It's not, So it's your not, and it's problem a very is personal so thing. your problem is not with the institution. Your problem is with the people who are fucking up the My institution. problem is not with the institution. My problem is, why is the institution forced upon people? Yes, Because ये valid, biological नहीं है. correct. Let That is people socio-cultural. let people decide for themselves. It's like, let me decide if I want to do art or science or commerce, or I don't want to study or whatever I want to do. It's the Sure. same thing, right? I hate it, and I have seen my friends go through it who are like my age, and every time they meet someone, शादी नहीं हुई अभी तक, बेटा शादी कब होगी? अरे अरे अच्छा नहीं है. क्यों नहीं अच्छा है? Hmm. प्रॉब्लम क्या है? उनको अगर नहीं शादी करनी तो मे बी दे आर एक्सरसाइजिंग फ्री विल एंड दे आर फकिंग यूजिंग देयर ब्रेन्स टू फिगर आउट एंड सी द लाइफ दैट दे वांट फॉर देमसेल्व्स विदाउट बीइंग प्रेशर्ड बाय द पीपल अराउंड देम. दैट इज माय प्रॉब्लम. अदरवाइज इफ यू हैव थॉट थ्रू इट एंड यू हैव डिसाइडेड, हाँ यार मुझे करनी है शादी, इट्स कूल. Hmm. बट अगर ये जो प्रेशर में आके और जो गलत और सही का टैग दिया जाता है, मुझे उससे प्रॉब्लम है. क्योंकि क्या सही और क्या गलत लाइफ में, गुरसिमरन? कंपेनियनशिप की बात है तो ओके, आई एम सो ब्लेस्ड, गुरसिमरन, दैट आई हैव फाउंड यू, बट other people can find other people to grow old with. Yeah. They can grow old with their friends also. The point is that we should not be lonely, right? Yeah. और अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मैं आगे बच्चे देख के क्या ही पास ऑन कर रही हूँ, और मैं कैसी दुनिया में लेके आ रही हूँ उस बच्चे को. Like, look at the world out there. Correct. So I have to think about all these things, but a random auntie will not think about all these things for me. She's not gonna come to me and come take care of my child tomorrow or be there for my child if I am not there. But they are there to just comment, and other people are just there to tell you, okay, this is wrong and this is right. ये गलत है, ये बच्चा नहीं करो, ये ऐसे कैसे तुम कर सकते हो, ये कैसे तुम सोच सकते हो शादी के बारे में? क्यों नहीं सोच सकती? आप सोच क्यों नहीं रहे हो शादी के बारे में ऐसे? I think that's my problem. Sorry. Please. मुझे नहीं पता था तुम इतना भरे बैठे हो. हमारा ये यार डे का पहला एपिसोड शूट हो रहा है सुबह के 12 बजे, और इसने एक अंडा खाया है सुबह से. अगर तुमने एक अंडे में ऐसा रैंट फाड़ Now, दिया है. Ranjan, if you want me for your movie writing, I am available from a Love- girl's POV. T2 की सोनू की क्यूटी कुछ ऐसा करके कुछ. Sorry, मैं ज्यादा बोल दिया. Any aromatherapy brands which can help her relax, we are also available for brand collab. We are available. So guys, as you can see, Ismeet gets really triggered every time somebody brings up marriage. So which is why we wanted to discuss today. And people think that I'm a red flag because of this. Bro, there were comments. That's true. Like, I mean, there are a red lot of flag? reasons you are red flag, but that is not one of them. That is not one of them. So, I mean, if we are flagging, there are a lot of other ऐसे flags. स्टैट्स के हिसाब से अगर हम बात करें ना, तो हमने कौन सा आर्टिकल पढ़ा था? कौन से stats? इनफिडेलिटी वाला स्टैट्स था ना एक. Oh हाँ, वो कि there was a list. Ashley Madison जो dating app है, उन्होंने एक list निकाली थी of all the India with the highest number of cheating happens in which city. तो उसमें number 1 था कांचीपुरम. Tier 2 cities are leading. Killing it. Killing it. They're every one Not out killing it. I mean, tier 2 cities of have fucking it. tier 2 cities have the most amount of extramarital affairs. Basically, what I'm saying is that it's more common than what people talk about. Yes. And it's happening okay. Confession. I used to do tarot, right? When I would do tarot for people, used to be of people who are 50s and 60s and they are in love with someone else, they're living with someone else, and they can't be honest with their partners about it, and they don't know what to do about it. It really, मुझे तो hypocrisy दिखी हमारे culture की और हमारी reality की. Why we work and how do I know where? I think this is also a question where people ask, how do you know if you found the one? I think we can never know. But why I feel so confident about what I have with you is because, like you said, companionship is that we have this beautiful relationship where you are like a very, very good friend of mine. I know you want me to say best friend. I didn't say shit. You continue your thought. But I feel so safe with you कि मैं कुछ भी आके तुझसे बात कर सकती हूँ, and I would imagine that even you can talk to me about anything, I hope. And I feel safe with you. I feel secure with you. I don't feel judged with you. But when I go out and when I look at the state of Indian marriages, and I mean it, and we've all seen other marriages, most of the marriages, people are not happy. They are very unhappy. They are not honest with each other. They are lying to each other.
That's when I feel like कि institution की क्या ज़रूरत है अगर आप में सच ही नहीं. But this is all anecdotal. Huh? There is no statistical fact that more marriages are unhappy compared to like them being like you are meeting people who are coming to bitch about you. It's like if you go to if you go to a restaurant and you hate it, you Yeah. are more likely to talk about it. Versus people who are in healthy companionships and healthy relationships, they're not going to come around and say, "Hey, हमें देखो क्या healthy चल रहा है मामला." हाँ होगा. Okay, agreed. But I'm saying that वो आप I think अगर आपको किसी के साथ खुश रहना है, हाँ. आप वो किसी भी फॉर्म में खुश रह सकते हो ना. ऐसा तो नहीं है ना कि अगर शादी हो गई है इसके लिए मैं खुश हूँ इसके साथ. Is Of is course, is of what I'm. course, of course. शादी आपको एक थोड़ा सा एंकर. एक It's anchor. difficult. It's a little difficult to leave a marriage than it is to leave a relationship. I agree. But आपको रहना ही है अगर like अगर रहना ही है तो आप वो किसी भी फॉर्म में आप खुश रह सकते हो ना उस इंसान के साथ. So here's my thing, okay? I feel like because I grew up in a house where my mom and dad separated, right? They were just not compatible. My only goal in life as a success metric, this is such a weird thing to say, but for me, I can have the worst fucking career. I could be a nobody. I could have absolute jack shit happening on the professional front, friendship front, whatever, whatever. But for me, because I grew up seeing my parents not be together because they were incompatible, which I also think, by the way, in hindsight, not in hindsight, I mean, yeah, in hindsight, because as kids, you don't realize. I think it was a very good decision because at that particular point in time, you know, my mom had the ability to be able to turn around and say, no, this isn't working, which back in the day was very rare. अब तो बहुत Yeah. common है, अब कोई issue नहीं है. And touch wood, she had the financial backing and wherewithal to be able to make that decision. To be able to say, nahi, okay, you know what, this isn't working out, and they weren't compatible. So now, for me, I grew up knowing that I want that type of I want a type of companionship. For me, the only thing in life that matters as a success metric is to be in a happy, healthy relationship. It's the only thing It's that the matters. only thing that genuinely truly matters. Really? Genuinely truly matters. Now, What are you saying? ये genuine. तो पहली बार बोल रहा है तू. No, I've had this discussion Nothing. with Your you. career, warrior, nothing matters. If I had see, career is good from career is important purely from the point of view of sustenance, right? If okay, hypothetically, if I had enough money in the bank to fucking sustain myself, I wouldn't give a flying fuck about attaching my personality and self-worth to my work. I'll be okay. I'd be chilling. I'd be like, no problem. Then I'd be able to give even more of myself to this relationship, to the marriage, which right now sometimes I feel like I can't because I have so much. But we've had arguments where you have categorically told me that Yes. my work comes first and Yes. everything else comes second. Yes, only because we are so fucked from a sustenance point of view is my point. Where I'm just like, I need to focus on this because if I don't focus on this, Yeah. that suffers. But tomorrow, if somebody tells me, here, man, here, take X number of rupees in the bank and you don't have to work a day, I would be the happy. And I don't, you know me, I'm not the kind of person who has like crazy ambitions. कि भाई मेरे को बड़ी गाड़ी होनी चाहिए. I couldn't give a fuck about. You have ambitions, but yeah, I agree. Your ambition Are is creative not ambitions. attached to material things. Yes, my ambition is more creative ambitions. Correct. That before I die, I really want to do this. Before I die, I really want to tell this story. Before I die, I want to become this better a stand-up comic. Yeah, you're one of the most hardworking and ambitious people I have been around. But my main thing in life criteria for me, if I'm 60 or if I'm 70 and on my deathbed, and somebody were to ask me, hey, do you think you've had a successful life or not? My first thought will not be कि oh million subscriber हो गए YouTube पे तो हम success हो गए, या oh shit हमने वो 20,000 टिकट बेच दी इस venue में तो success हो गए. No, I wouldn't give a fuck. And that is very personal to me because I feel like my upbringing was where I saw my parents not work out. That's very sweet. So for me, this is supremely valuable. But I feel because I think you have that aspiration or whatever, I also feel like that's one of the reasons why we work also, because I have no complaints from you in terms of even though you're working 24/7, you know, and like I think my friends will vouch for it that whenever I have spoken about you in this regard, it's always like, oh yeah, he's always working, but have I ever felt like you are not there for me? Shut up. No, I don't. I have never, I've never felt like that. Like you've been there in your own way. Of course, I have my other issues where I feel like, अच्छा तुम इतना deeply नहीं सोच पा रहे हो, जो मैं सोच पा रही हूँ. You don't have that depth. वो सब अलग चीजें हैं. I'm a surface level person. I have been told many times. I don't think deep enough. I don't have time.
या तो वो ठीक है, बट आई थिंक तुम अपने साइड से यू हैव ऑलवेज बिन दैट पर्सन एंड या लाइक या तो मैं इतने ज्यादा टॉक्सिक लड़कों के साथ रही हूँ कि मुझे बेयर मिनिमम भी अमेजिंग लगता Yes, this is what I think. I feel this is है। the अभी ये सोच रही I हूँ। feel this is the reality of most Indian women is my sense. है ना? The है reality ना? of most Indian women is कि भाई इतना ही fuck call हो रहा है। अब जैसे अगर अगर टेक्निकली मैं अपना ऐसे सीवी बनाऊं कि भाई मेरे को खाना बनाना भी आता है, मैं हंसा भी देता हूँ, ठीक है, मैं ऐसे नहा धो भी रहा हूँ दिन में और शेव भी हो रहा है, तो ऑलरेडी आप 95% मैट्रिक तो इंडिया में आप क्रॉस कर चुके हो। तो ठीक है, अब ऑफ कोर्स आई फील लाइक आई ट्राई माय बेस्ट टू बी देयर फॉर यू You do. I have to इमोशनली। agree. I don't think I'm obviously because बहन सबके बस की नहीं होती, और there are times when I'm And like especially with a person like me. no why। मैं तो इमोशंस की वो हूँ ना। हाँ तुम वॉल्केनो हो, वॉल्केनो ऑफ इमोशंस। हाँ इसका कभी भी फट सकता है और मेरी भी कभी फट जाती है उसी चक्कर में। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं Excuse me? इसका कभी भी फट सकता है, मेरी जस्ट सर मैं एग्जांपल देता हूँ, इफ आई मतलब हैड मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि मैं आई बी लाइक प्रो गुरसिमरन No, गुरसिमरन की बात नहीं है। I feel we have a very good relationship. Every relationship we have our own fucking issues. ऐसा थोड़ी है कि बहन हमारी कोई perfect relationship। तुम ये क्या करते ऐसे अरे यार वो ऊपर आ रहा है मेरे। ग्लूट ब्रिज क्यों कर हाँ, रहे हो बीच exercises. एक्सरसाइज? साले एक जगह बैठना टिक के, क्या ग्लूट Sorry. ब्रिज चल रहा है ऐसे? So point is not that. Point is every relationship has its pros and cons, etc., etc. I think as long as you are constantly working towards it, as long as you're constantly having fun with it and being aware of the fact कि ये है प्रॉब्लम। अब मेरे में है प्रॉब्लम, मैं नहीं जो जा पाता हूँ इतने इमोशनल डेप्थ में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मैं रात पूरा दिन काम करके आया हूँ, रात को 1 बजे मैं आया हूँ, थका हारा गांड पड़ी हुई है, मेरे को बस बिरयानी खा के सोने का है। अब उस मोमेंट पे तुम्हारा अगर इमोशनल ट्रिगर आ जाए कुछ कि आई रियली वांट टू डिस्कस दिस एंड मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ बहुत गलत किया एंड आई डोंट गिव अ फक एट दैट टाइम टू डिस्कस दिस, मेरे में नहीं आएगी इमोशनल डेप्थ। वो सब प्रॉब्लम्स हमारी होती हैं, बट Okay. दैट इज एवरीवन, Okay. दैट इज ऑल मुझे कोई रिलेशनशिप्स। कंप्लेंट्स नहीं है। Okay, good. I'm Good fine. job. I'm Good fine. job. I also have no complaints. बट एंड एवरी टाइम आई हैव फॉट विद यू एंड आई हैव एक्सप्रेस समथिंग, मे बी इमीडिएटली नहीं होता है, बट एक दो दिन के बाद तू समझने की कोशिश करता है। Yes. तो आई थिंक वो मैटर करता है। एंड तो वही मैं बोल रही हूँ दैट फॉर मी ऑल्सो दिस कंपेनियनशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच आई हैव ऑल्सो रियलाइज। आई डोंट थिंक मेरे एम्बिशंस भी माई मार्कर ऑफ सक्सेस इज नॉट रिलेटेड टू अच्छा मुझे ऑस्कर मिलेगा या नहीं, अच्छा Yeah. मुझे इतने सब्सक्राइबर्स वट एवर इट इज, Yeah. इतना मेरा पैकेज होगा या नहीं। आई Correct. वॉन्ट अ होलसम लाइफ। Correct. I want to always be working towards something, trying new things, exploring life while being surrounded by my loved ones, including a partner Yes. and my friends. Like Absolutely. for me, everything is important. Correct. And तो अब वही उसके लिए मुझे marriage या non marriage फर्क ही नहीं पड़ता, when that's the kind of person I am, that Yeah. once you are important to me, you will always be important to me Yeah. till the time like something terrible happens कि तूने मुझे थप्पड़ मार दिया या मैंने तुझे थप्पड़ मार दिया या Yeah. you know, हम गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को, जब तक वो Some non-negotiable. non-negotiable, तब Correct. तक everything is at the end of the day you reconcile, you Correct. make up, because that love, that care is there. That's why I asked you yesterday, इसलिए हमारी लड़ाई हुई थी कि मैं asked you कि अच्छा अगर कल को हमारा डिवोर्स हो गया तो फिर क्या कहा था मैंने, तू मेरा फ्रेंड नहीं रहेगा Will ना? you be will you remain friends with me if we get एंड इसका divorced? आंसर हमेशा नो रहा है, हमेशा। एंड एक Because I एक और feel चीज like- थी, वो प्रीनप्स वाली बात जब मैंने कल इससे पूछी तो ही सेड कि हाँ मैं तो करूंगा। तो ऐसे तो तुम मेरे बारे में अभी तक ये नहीं समझ पाए कि मुझे तेरी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। मेरे पास है ही नहीं। and the kind of person I am now, and you will vouch for this, Yeah. is that I feel like my money is my partner's money. Correct. My money is my friend's money also. Yeah, that's a problem. But it's You keep your money, please. It is not your I friend's am, money. if you are close to me Yeah. in whatever capacity, you are Yeah. my family. Correct. मेरे लिए मैं और किसी में मैं देख ही नहीं पाती उस चीज को। मैं Correct. कोशिश भी करूँ ना, like I know a lot of people have come and told me नहीं, family is different, friends are different, this is different, but if I love you and if I love you, then for me if you need help, Yeah. मैं करूंगी यार। मैं नहीं सोच, अगर मैं कर सकती हूँ, जरूरी नहीं कि मैं कर भी सकती हूँ। Correct, अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं ये नहीं सोचूंगी अच्छा मैं अपने पति को पैसे दे सकती हूँ पर मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को पैसे नहीं दे सकती। क्यों Correct. क्यों नहीं दे सकती? I agree with that कि वो friends और family के अंदर लेबल नहीं होता, because ऐसे तो आपके family there are enough हरामजादास in family also हाँ who यार। ask for money who you don't want to give. तो वो तो नहीं I नहीं, agree they with that. backstab you, मतलब आर मुझे ये भी लगता है कि जिससे मैं क्लोज हूँ, इट्स why is it defined by blood? Yeah. Because and you have gone through it yourself, right? Correct. Like Correct. people who are like related to you by bloodline, they are not like the most loyal to you. Yeah. तो वो तो आपको एक्सपीरियंस से ही समझ आता है। एंड That's a part of growing up. या Young people in the audience तो who फिर are जब तूने watching. बोला कि हाँ मैं तो ये करता, मैं तो ये करूंगा,
कि प्रॉपर्टी अभी बोलने की बातें होती है, जब बाद में एलिमनी देनी पड़ती है ना, ऐसे चीज़ लगता है। this is what I have learned. This is what I've learned through divorce proceedings. This is what I've learned. Not that I have gone through divorce. This is what I've learned from my friends' divorce proceedings. Ki you can be the nicest people and you can move into a situation going, I don't want anything. Right? That's what everyone. We have friends who see. We are now at the stage where our friends are not getting married. We are at the stage where our friends are getting divorced now. The marriage cycle has happened 10 years before. Yeah. You go into it in a positive way. You go into it in a nice way. But at that particular point of time, 4 family members in your ears and 4 lawyers in Okay, your ears, but you know, and they turn but around I'm and say, just talking about "Sir, you and गांड me. मार दो." वो तूने ये बात करी है अपने हाँ. लोगों से, ठीक है? I'm just talking about you and me. You know my family. Correct. Forget anything else. Correct. Nobody, हाँ. मैंने उसको ये भी बोला फिर गुरसिमरन को कि अच्छा, अब हम इतना तो एक दूसरे को जानते हैं 8 साल से। अगर if at all there has to be a separation in the Yeah. future, why will it be? Either we have completely we are bored with each Bored of other each कि other, यार हाँ. ये नहीं हो सकता। Stories खत्म हो गई हैं, podcast बनाने और में what मजा was the नहीं आ रहा second है. reason of us? Podcast में मजा नहीं आया। देख मैं तो ये बोलती भी नहीं हूँ, पर अगर मैं ये बोल दूँ then I'm a red flag. But boys get away with it saying देखो, this. जिस दिन podcast में हम ही बोर हो गए, हमें मजा आना हम बंद. डिवोर्स कर देंगे। नहीं, हम podcast बंद कर देंगे. हाँ, वो हाँ, ठीक है। हाँ. नहीं, सेकंड रीजन क्या था जो हमने कल डिस्कस किया था कि why will we get, कि कुछ पिटाई पुटुई. वो तो नहीं होने वाली। हाँ. I don't think so हम में से कोई वैसा नहीं, बन मतलब क्या जाएगा। अगर worst case scenario. हाँ, और कोई Worst. रीजन मुझे नहीं लग रहा अभी कि हम, Never say never. unless you really want to have a child, let's say 2-3 years down the line, and Dude, because who knows? children, like, it's a big reason for why people get separated. हाँ. Yeah. Anyway, तो हाँ, तो मैं क्यों आऊंगी तेरी प्रॉपर्टी के पीछे यार? Depends on who your lawyer is. मैं तुम्हारा lawyer देख के समझ जाऊंगा. ओह, तो मुझे scene बस होने ये वाला है. मेरे को थोड़ा दुख हुआ कि यार मतलब तू मुझे इतना नहीं जानता कि मैं तेरे पैसे। Anyway, now that you've gotten it out of your system that you actually hate fucking the concept of marriage, let's talk about our marriage, right? So it has been a long time. People were asking ki, how was your marriage like? I want to just say one thing, I think, and we both agree on this. Our wedding was a lot of fun. We had a lot of fun. We called our friends, etc., etc. Some we didn't want to also, but we called them. If in hindsight, if we were to go back, I don't think we would have spent that much money on the Yeah, fucking man, wedding. not at all. I think we wasted money on the wedding, and I feel like वो जो हमने फालतू में हमने तो तब एक YouTube पे वीडियो भी डाल दिया था. I think it's still available. कुछ fucking Please wedding मत trailer. देखना मेरे दांत यार। हाँ, that is before Ismeet got Invisalign. Invisalign is a brand. If you would like to sponsor our podcast, we have a pro and before and after. अभी भी like the मेरे को treatment is चाहिए. still, अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा। मेरे को चाहिए. अभी भी चल रहा है। It is like bunny teeth. हाँ। Anyway, fuck it. What was I saying? My point is कि And what were we thinking when we made that video? वो तो देखो तब वो कूल था कि गाइस शादी हो रही है और वेडिंग वीडियो बनाओ. पर वो वेडिंग वीडियो भी नहीं था, उसमें हमने एक्टिंग भी करी थी, तब मुझे एक्टिंग भी नहीं आती थी, हमने एक्टिंग, एंड दैट टाइम आई हैड नो एक्टिंग एम्बिशंस, यू रिमेंबर दैट? या, एंड मेरे से तुमने करा दी थी एक्टिंग. मैं एक नंबर चूतिया लग रहा हूँ उस वीडियो करा में. भी तूने। क्या फक कॉल लग रहा हूँ मैं. पॉइंट इज दैट कि आई थिंक it was a wasteful expenditure, and I don't think it was a. Here's what I've realized what happens at weddings. At least this is a very Punjabi wedding thing. I think it's not even about us as people. I think it's your family has been waiting for you to get married for donkey's years, and your family has gone to so many weddings of relatives, friends, blah blah blah, कि उनको लगता है कि अब हमारी बारी है शादी करने की, तो हमने जिन लोगों का खाया है वो आके अब हमारी शादी पे खाएं. The amount of fucking forget the शराब, venue, blah blah blah, वो तो थे ही. I'll tell you stupid expenses which are really dumb. Like for example, जिस दिन हमारी day of the wedding, जिस दिन हमारी डोली चलनी थी, ठीक है. अब डोली चलेगी तो घर पे जो आपकी गाड़ी है उसमें डोली चलेगी. हमारे पास होंडा सिटी होती थी तब, ठीक है. हम शादियों के बाहर निकले, वहां पे एक व्हाइट मर्सिडीज खड़ी है, एंड आई रिमेंबर लुकिंग एट डैड सेइंग व्हाट इज दिस, हुज कार इज दिस, द नेक्स्ट ग्रूम दैट इज इन द गुरुद्वारा, देयर कार्स. ही सेड नहीं इसमें डोली चलेगी. And I'm like, why the fuck am I supposed to sit in this? This is not even our car. Then? Why have we rented this car? Dad's like, नहीं देख अच्छा लगता है, दिखाना पड़ता है कि मतलब मर्सिडीज में जा रहे हो तो. I'm like, who the fuck cares? Dude, वो मर्सिडीज बड़ी 3 किलोमीटर चल के हमने छोड़ दिया है. फालतू का एक्सपेंस, इसकी कोई. हम बैठे थे उसमें आफ्टर शादी. हाँ, तुम यार वो मैं तुम्हें बताऊं, एक और बड़ी स्टूपिड चीज हुई थी. आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर. दिस इज, ये डोली की तो मैंने पहले तुम्हें बता दी. व्हेन आई वाज सपोज्ड टू गेट टू द वेडिंग वेन्यू, the one thing I had told dad,
आई सेड आप कुछ भी कर लो, मेरे को वो घोड़े के ऊपर नहीं चढ़ना। मेरे को तू चढ़ा था ना उस पे? ब्रो मैं Now you know this is how I felt when we went to Iceland. मैं घोड़े पे नहीं चढ़ना चाहती हूँ, तूने मुझे चढ़ा दिया था. Thank you Gursimran's father for forcing him to get on top of that horse. I'm gonna try and find that fucking photograph. I'm like, it's so embarrassing to go 3 kilometers on the घोड़ा, then हैंचो यार रास्ते में गाड़ियां रुक के पहचान गए, अरे वो एबी वाला, अरे ये They recognized you. हाँ मैंने पता फिर छुपा लिया अपना चेहरा। पहले तो मुझे लगा नहीं मेरे को नहीं चाहिए, ये अजीब से लगते हैं साला फूल आगे, वो जो भी सिचुएशन है। अब उसके बाद यहाँ तो अब ये फालतू खर्चा, उसके बाद और एम्बेरसमेंट बिकॉज हमारे अभी दिस हैज नथिंग टू डू विद एक्सपेंसेस। अभी ये मैं डाइग्रेस कर रहा हूँ कि हमारे कल्चर में होता है कि एक सरवाला नाम का एक बेसिकली देयर इज अ बॉय इन द फैमिली, यूजुअली अ नेफ्यू और समवन, ठीक है, हु इज सपोज्ड टू गेट stand in front of you while you were But why does waiting for that me. happen? I don't know the reasoning, जिनको पता है प्लीज कमेंट में छोड़ दो। Is it in every culture? Is it like पंजाबी एंड आई थिंक हिंदू नॉर्थ में? इंडियन कल्चर्स में, हिंदू कल्चर्स में भी होता होगा। अब मेरी फैमिली में कोई मेरा नेफ्यू है नहीं, ठीक है भाई, पहले तो मेरे पिताजी ने मेरे को घोड़े पे चढ़ा दिया है, उसके बाद एक रैंडम बच्चा चढ़ गया है। नहीं, I'm because like, who are you? because बच्चा signify करता है the reason for getting married. No. नहीं There's so many people say ना कि अगर बच्चा नहीं करना है तो शादी क्यों कर रहे हो? वो that has not got to do with तो this. आपको This is दिखा रहे हैं आपका फ्यूचर. this is supposed to be some protective entity or whatever the hell. Okay, आगे हाँ तो बच्चा हाँ protect बच्चा करेगा जो तुझे. भी, हाँ बच्चे को भी तलवार पकड़ा देते हैं। तो मेरे सामने ये बच्चा चढ़ गया, मैं पहले अनकंफर्टेबल घोड़े पे, आई एम लाइक अब ये बच्चा कौन है, कह रहा हेलो अंकल, मैं कहा कौन हो आप, ठीक है किसके हो, ठीक बच्चा भी तुमने हायर किया था? थैंक गॉड बट हायर नहीं किया। डैड ने बोला कि नहीं ये मेरे दोस्त का कोई दोस्त का वो है, इसको बिठा ले। मैंने कहा इसको कैसे बिठा लूं, ना जान ना पहचान, ये क्या शादी पे क्यों जा रहा है मेरे साथ ये। And you're like the most awkward person हाँ. around people and Can you babies also. And Can you you're- imagine me in fucking proper outfit with sword getting dressed up with a random fucking child? I'm like, what is this? मैंने डैड को बोला है कि बच्चे इसको हटाओ, कौन है ये? तूने ये बोला? हाँ, I was like, I have nieces, get my nieces on ना। तो how does it matter यहाँ it भी has to be a boy? patriarchy. हाँ, how does it matter it has to be a boy? मैं थोड़ा move on हो चुकी थी from marriage as a concept of control and I'm back to तो वहीं पहुंच गए फाइनली वो गया। Anyway, this had nothing to do with expenses, but it got very awkward because I had to kick off a child from my own unnecessary carriage that was built for this thing. So I just feel like we ended up wasting too much money on this wedding, which in hindsight we wouldn't have. That's one of the major learnings from marriage. So if you guys are getting married, I think that is the advice we would give. Don't fall in this trap of parents saying No, ki, but because that's what you started your thing with, and I had to say something, is that I agree that I feel our parents and Indian parents, it's a very huge aspiration for them is to Yeah. see their kids married. correct, Especially, I think, as fathers and mothers of girl child, उनके लिए it's like वो बचाते हैं यार. Like Indian parents will Yeah. save money just so they can spend money on this Correct. on this day. Correct. Why we feel it's a waste of money now in hindsight, although those 3 days we enjoyed a lot. बहुत मजा आया था यार. Yeah. जो हमने पार्टी करी थी वहाँ पे. But hindsight में ऐसा लगता है कि यार वो इतना पैसा हमने जो spend किया, हम हॉलिडे कुछ और हॉलिडे कर सकते थे. Invest कर सकते थे. Invest कर सकते थे. वो hindsight में realize होता है. So I don't know अगर what's the right. If you have a lot of money, please यार जाओ पार्टी करो, जो करना है करो. Correct. पर अगर नहीं है, then I think even a one function आप court marriage करके अगर एक function कर Party दो कर लो. सबके लिए, it's more than enough because the formality is a huge part of the functions of marriage. I also हाँ because I think हम ये pressure ले लेते हैं ना दिखाने वाला. पेरेंट्स का like what you said right कि एक तो है कि उनका खुद का भी एस्पिरेशन होता है बिकॉज ये चलते ही जा रहा है जनरेशन है मैरिज के बिना आप देयर इज एन इनकम्प्लीटनेस Correct. देयर इज लाइफ इज नॉट कंप्लीट इफ यू आर नॉट मैरिड लाइफ इज नॉट कंप्लीट इफ यू डोंट हैव अ चाइल्ड ब्ला 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 तो ये तो है ही पेरेंट्स में एंड देन देयर इज ऑफ कोर्स द सेकंड थिंग ऑफ द सोसाइटल एस्पेक्ट ऑफ इट लाइक व्हाट यू सेड कि हमें बुलाना पड़ेगा इनको बुलाना पड़ेगा अब उनको बुलाएंगे तो हमें ऐसे दिखाना पड़ेगा लड़के वाले आ रहे हैं तो लड़कों वालों के लिए ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा तो ये तो बहुत ज्यादा है आई थिंक हम लोग तो चलो लव मैरिज थी तो आई थिंक हमारे में वो इतना नहीं था द फॉर्मेलिटी एस्पेक्ट ऑफ बिटवीन पेरेंट्स Correct. बट आई फील अरेंज मैरिजेस में जहाँ पे फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाती है इट इज सो डिफिकल्ट लाइक हाउ डू यू Yeah. नेविगेट दैट करेक्ट बिकॉज हर शादी की तरह हमारे पे भी थे कि रैंडम फूफे और रैंडम चाचे जो है अपनी एडवाइस दे रहे हैं कि ये ऐसे क्यों नहीं करते. एक्सपेक्टेशन आई थिंक हाँ. हमारे में नहीं थी अगेन हमारे में बच गए बट थे. आज तक मुझे लगता है इंडियन फैमिलीज में बहुत एक्सपेक्टेशंस है कि लड़की वाले ऐसे करेंगे लड़की वाले ये करेंगे लड़की वाले वो
प्रेशर ले लेते हैं। अगर Correct. उन पे दे भी नहीं, अगर लड़के वाले बोल भी देंगे हमें कुछ नहीं चाहिए, तो लड़की वाले तब भी लेंगे प्रेशर। Correct. That so I think as two people who are now coming together to get married, I think the responsibility is ours Correct. to educate our parents Yeah. who It is because of you that I have gotten the tag of someone who took dowry. हैं? Yeah. Hi? Because despite ours being a love marriage, and despite it being very clear that we are not going to do any lane and splitting functions and all of that, dad has called me. Your dad has called me at the wedding saying, बेटा कार कौन सी चाहिए? मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ डैड को कि मुझे ये कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। हाँ I have zero idea. मैं डैड को यहाँ बोल रहा था कि डोली पे मर्सिडीज क्यों हायर करी? What a waste of fucking expense. Your dad is calling me, बेटा कार कौन सी चाहिए? Which I'm supposed to keep secret. Okay. Here is the thing which people don't know, but I have now told this story on Swati's this thing. I don't know how to drive. I don't know how to drive. Okay. And still हमने स्विफ्ट मिली है, हमें स्विफ्ट मिली है as dowry, and everyone all fucking And I don't think bro, my friend, Papa was not looking at it as dowry. of course हाँ, वो they ये were तो not मजाक उड़ाता है उसका, वो ठीक है। in society. My friends Yeah. are like, तूने गाड़ी ले ली? हाँ। हम like पागल वो हैं, भी Swift? वो भी वो भी स्विफ्ट Swift? लेनी थी तो कोई बड़ी गाड़ी निकालनी थी So तो apparently it was a surprise for me because after marriage one day Gursimran randomly takes me to Maruti showroom and there is Swift. I'm like, ये क्या है? And he tells me it's a surprise for you. I said red color. It says we thought you would like red color. I'm like, मुझसे कोई discuss क्यों नहीं कर रहा है? And then I see उसमें नाम गुरसिमरन का लिखा हुआ है, which is amazing because अब जब भी मैं गाड़ी जब भी क्रैश होती है, because बॉम्बे में तो हर दूसरे दिन गड्ढा वड्ढा में गिरती ही है, तो वो फाइन हमेशा गुरसिमरन के नाम साले पे आता सारे है। चलान मेरे नाम पे सारे चलान मेरे नाम पे हैं Yeah. यार बट वो मेरे को बट एक तुझे देख रहा है द प्रेशर्स ऑफ पेरेंट्स यस है ना, क्योंकि वो किसी ने बोला नहीं था बट ये चलते ही आया है दैट एंड आई थिंक द वर्स्ट एंड वी फॉट ओवर दिस अगेन आई गॉट ट्रिगर्ड on the day of the wedding when after all the ceremonies are done my parents are coming and my papa came with me, my sister came with me to his house Yeah. and my papa looks at Gursimran's father. I think we should discuss this also. Can we really call our in-laws mom and dad? We'll discuss it. Is it there in the run order? हाँ. टाइम ही नहीं है। चल ना तो पापा ने गुरसिमरन के पापा को बोला दैट अब मेरी बेटी आपकी हो गई है एंड मैं यहाँ खड़ी such a हुई sweet हूँ, sentiment. मैं ऐसे देख रही हूँ पापा को और मैं अंकल को देख रही हूँ एंड आई एम लाइक डिड यू जस्ट से दिस डैड एंड मैं वहां तो कुछ नहीं बोल सकती, आई हैव टू बी लाइक अ क्वाइट whatever Obedient. अब obedient girl, बट मैं जो ट्रिगर हुई एंड हम रूम में गए एंड मैं जो ओ माय गॉड आई थिंक on the day of our wedding we are very emotional. I think as girls we are in general very emotional and I More think than usual. a lot why I think for me it was more about me seeing my parents like the way they look at marriage and ये मुझे बहुत hurt भी करा कि क्यों कि शादी हो गई है तो मतलब मैं आपकी बेटी नहीं हूँ एंड रिमेंबर हाउ आई फॉट विद यू लाइक व्हाई दिस इज नॉट, तब तक तो मैंने ओरिजिन स्टोरी भी नहीं पढ़ी थी मैरिज की शायद, बट जस्ट बाय द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इट आई वाज लाइक ये क्यों है गुरसिमरन, एंड मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि मैं अगर आपके घर में आई हूँ तो तुम भी तो मेरे घर में आए हो एंड यू वर सो काइंड, यू वर सो अंडरस्टैंडिंग, आई हैव टू गिव दिस टू यू। मेरी फटी पड़ी थी मैं फट गई और तेरी फट गई, मेरी गांड फटी हुई थी बिकॉज डैड ने बोल दिया मेरे डैड को कि both our dads have said, one dad like she said has said अब ये आपकी, ठीक है, maybe he wanted to get rid of you bro. Maybe he was like अच्छा इसका पीछा छूटा I'm done, you take. right. So then of course we have come in our Mercedes in our Mercedes which has now gone. We are now sitting in our room and she is absolutely bawling. I am thinking कि यार डोली के टाइम पे तो ये चिल थी, हंस रही थी, इसको तो कोई टेंशन थी ही नहीं कि अब मैं, क्योंकि हम तो एनीवे वी हैड बीन लिविंग टुगेदर फॉर अ व्हाइल, सो हम लाइक इसको डोली पे तो एकदम खुश थी कि चलो ओके हो गई शादी। I was also my papa was also I was teary eyed, पापा आप रो क्यों रहे हो, मैं तो वैसे ही बॉम्बे में रहती हूँ तो वैसे ही घर बॉम्बे, शादी was in Delhi but I was living in Bombay for the last 3-4 years. We had been living together also for the last 2-3 months. Parents didn't know that. Parents didn't know that. But the point is not that. For my parents, I was anyway living in Bombay. So in my head, I'm like, फर्क क्या है? क्यों रो रहे हैं वो? मैं बॉम्बे में ही रहती हूँ। तो अब हम chill होके आ गए हैं। But when he said that statement, and I think that's when I also realized that for my parents, it was actually legit.
transferring the ownership of the girl from the girl side to the boy side. And, oh, good. मैं फेंक दूंगी ये लैम्प उठा के. But you were so kind. But the major reason was just this that Yeah. यार ये क्या, ये क्यों बोला, और ये सच नहीं है, मैं ये इसमें बिलीव नहीं करती, ये तो मैं अपनी फैमिली की, मैं कभी that's also one of the reasons that why should I change my surname? Yeah. I'm a Kohli. Why should I change? Virat for the win. My point was कि पापा ऐसे इमोशनल होकर ये बोल रहे हैं, मैं और उस वक्त मैं ट्रिगर हो गई थी. But again मैं यही चीज बोल रही हूँ that you were so amazing. He was just like ऐसा. I was You not. know, it's not like this, and I agree with you, and I'm also a part of your family. And honestly, till now, it's been 8 years. I have never, not even for a minute, felt like you have been different with my family versus different with your family. And why I'm saying this is because I have a lot of friends who are married, and I would like to believe that I'm progressive and they are progressive, but no, people do not treat their in laws the same like how they treat their own parents, but you do. Like for you, and I know मैं तो emotionally हो जाती हूँ ये सोच सुन के, but I feel like you are a रो आएगा रील कटेगी रो no, बेटा रो. it's true. You are like another Kohli. You know, you seem like such an extension of my family, and because I have seen my friends, and I've seen my friends, and I have like these boys who don't even go to the girl's house. Oh my god, you okay? You know, You not want even water? for a day. You want water? No. Makeup खराब हो जाएगा. They'll not even go there for a day. Like one of my closest friends, her husband will not go to. She's expected to stay at That's fucked up. the guy's house, right? But That's he will fucked up. not go. He will go to, like, he'll say, I'll come and pick you up. But I will not go and stay. Why not? Why not? So that's why मेरे पास है पानी. साले ग्लास है पानी का है. Anyway. डैब कर लो So बेबी को there are जैब so करो. many of these बेबी को things. जैब करो. There are so many of these things which is just very sad. And for all that we have talked about being progressive, I don't think we really are progressive. And that's why I feel like it's the onus is on us to think through these things. You know, and that's why I feel like you're great. तू पहले just take a breath. Chill कर. Because अगर तू मेरे फैमिली से कम्युनिकेटिव नहीं है तो अपनी फैमिली से भी कम्युनिकेटिव नहीं है. Yes, snide remark. There is no discrimination there, which I see that discrimination exists. हाँ ठीक है. फेस शाइन करेगा फिर ग्रेड में हम बचा नहीं पाएंगे फिर तो रोएगी. ये कहाँ से आ गया? हाँ मैं भी वही देख रहा हूँ. अब तो मेरा लूटियल फेस भी नहीं है. तुम ठीक हो ना? हाँ. पक्का? You want some chai? We'll No. take a break after this episode. I think I'm very passionate about this topic. It's just every time you bring this up, I get very. Bro, when you start crying, I get scared. I'm like, बहनचो कोई ट्रिप पे ना निकल जाए अभी. घर छोड़ के. नहीं यार. And that was the end of part 1 of this wedding episode. Stay tuned for part 2 if you had fun. We have a lot more stories coming up. Till then, please like, share, subscribe, do all the other thing. Ismeet, anything you want to say? बहुत ज़्यादा. We didn't realize कि हमें 2 episodes लगेंगे. So, but Yeah. now that we have yapped so much. See you. See you. Music DJ play.